हाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 94 में दिस इज़ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, बुक है प्रॉब्लम इन फिजिक्स फॉर जेई एडवांस। बेसिकली द राइटर इज़ शशि भूषण तिवारी। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 94 है। सो यू कैन टेक योर टाइम, जस्ट पॉज एंड एक बार जस्ट रीड द क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लो। ठीक है, मैं रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 2 kg का 3 kg का। दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ भी, और दोनों ब्लॉक्स के थ्रू स्ट्रिंग पास हो रही है जो कि एक और मास m से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बेसिक दिया हुआ है। μ1 की वैल्यू 0.75 है, μ2 की वैल्यू 0.05 है। ओके, सिस्टम को छोड़ा गया है, रेस्ट से रिलीज़ किया गया है। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M सो दैट सिस्टम डज नॉट मूव। कैपिटल M की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि सिस्टम जो ये है ये मूव ना करे। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी हमें बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है। सो जो दोनों के बीच का ब्लॉक है 2 kg का और 3 kg का, यहाँ पे F मैक्स क्या होगा? इसकी वैल्यू μ1 यानी कि 0.75 इंटू जो नॉर्मल है यानी कि 20। सो दिस विल कम आउट टू बी 15 न्यूटन। और जो बॉटम सरफेस है यहाँ पे F2 मैक्स क्या हो जाएगा? इसको मैं F1 मैक्स कह देता हूँ। अगेन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज़ 0.5, सो 0.5 इंटू नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा 2 + 3 5 kg के बराबर, यानी कि 50 न्यूटन, यानी कि ये आ जाएगा 25 न्यूटन का। सही है। सो जो ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है ये है 15 न्यूटन का, और जो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है ये है 25 न्यूटन का। लेट्स से स्ट्रिंग में टेंशन है T, यहाँ भी टेंशन है T। सो हमें क्या पूछा गया है? सो दैट सिस्टम डज नॉट मूव। ये सिस्टम मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस पूरे को मैं एक ब्लॉक एज्यूम कर सकता हूँ। अब इस पूरे को मूव ना करने के लिए राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 2T लग रहा है। ठीक है, और इसको रेजिस्ट क्या करेगा? ये जो बॉटम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये रेजिस्ट करेगा। ऑलराइट, यही तो रेजिस्ट कर रहा होगा ना। अगर ये हमने ये एज्यूम किया है कि ये मूव ना करे, तो जो बॉटम पे जो फ्रिक्शन है यही तो इसको अपोज करेगा। जो बीच वाला जो फ्रिक्शन है इन दोनों के जो बीच में लग रहा है, दैट इज़ इंटरनल फोर्स। वो तो काम करने वाला नहीं है अगर पूरे को हम एक सिस्टम माने तो। ठीक है, सो हम कह सकते हैं टोटल राइट में फोर्स लग रहा है 2T। इसको रेजिस्ट कौन करने वाला है? जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा है 25, यानी कि 2T मस्ट बी लेस देन 25। सो सॉरी, T की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5 न्यूटन। जो टेंशन आ गया स्ट्रिंग में ये कितना हुआ? 12.5 न्यूटन का हुआ। सो हाँ, अब इसमें आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तो जो टेंशन है इसकी वजह से इन दोनों के बीच में भी तो स्लिपिंग आ सकती है। हमने तो एज्यूम किया है कि ये दोनों एक साथ ही मूव कर रहे होंगे, है ना? क्या इसमें भी स्लिपिंग आ सकती है? तो अगर हम बात करें 2 kg की, इधर लग रहा है T, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन है। जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, इसकी वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन है। और जो हमने अप्लाई फोर्स किया है ये 12.5 न्यूटन ही है। राइट, यानी कि स्लिपिंग तो नहीं होने वाली दोनों ब्लॉक्स के बीच में। सो अगर
टेंशन 12.5 है, इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स विल नॉट मूव। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, यानी कि ऊपर टी लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है, 2t बेसिकली लग रहा है ऊपर साइड में, यानी कि 2t शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स जी। तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 25/10 यानी कि 2.5 kg। सो अगर हमारा कैपिटल एम 2.5 kg का है, टिल 2.5 kg तक हमारा ब्लॉक जो है मूव नहीं करने वाला है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा पहला सवाल। इसमें आगे जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो वाला जो है, इफ़ m इज़ 4 kg, अगर m की वैल्यू हमको 4 kg दे दी गई है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 2 kg ब्लॉक। अब बेसिकली स्ट्रिंग में हमसे टेंशन पूछा गया है ना। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर से मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। इस डायग्राम को मैं कॉपी करके थोड़ा नीचे बना लेता हूँ फिर से, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। अब देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना था, 15 न्यूटन का है, यहाँ पे 25 न्यूटन का, इसकी वैल्यू आ गई है 4 kg की। ये तीन चीज़ें हमको दे दी गई हैं। हमसे पूछा गया है टेंशन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं टेंशन इज टी। अगर इस पूरे को हम एक सिस्टम माने, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम्ड कि दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये तो एजम्पशन हमने लेट से एज्यूम किया कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि 2 ब्लॉक सिस्टम अगर होता है तो उसमें हमें एज्यूम करके आगे प्रोसीड करना होता है क्वेश्चंस में। तो हमने एज्यूम किया कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2t माइनस 25 शुड बी इक्वल टू 5a। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बेसिकली 2t फोर्स लग रहा है इस पर राइट साइड में। रेजिस्ट कौन कर रहा है, जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है। ये बीच वाला फ्रिक्शन तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, हमें एज ए सिस्टम हमने माना है, राइट। तो 2t माइनस 25 इज इक्वल टू 5a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 2t माइनस 25/5। नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम t की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो ज़रा ध्यान से देखें 2 kg ब्लॉक पे, इधर लग रहा है t, पीछे की साइड में लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना। इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a। यही 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, यही 2 फोर्सेस बेसिकली लग रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स है इस पे, नहीं है ना। तो मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा t माइनस एफ, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स a की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट की है, तो हम कह सकते हैं t माइनस एफ शुड बी इक्वल टू 2t माइनस 25/5 इंटू ये 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो 5t माइनस 5f इज इक्वल टू 4t माइनस 50। थोड़ा रीअरेंज करें तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 5f इज इक्वल टू 50। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 50 आई थिंक, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 50/5 इज इक्वल टू f। जो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है
इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब हमें पता है ये जो फ्रिक्शन है दिस हैज़ टू बी लेस देन 15। दोनों को एक साथ चलने के लिए जो फ्रिक्शन है इट्स हैज़ टू बी लेस देन 15। फ्रिक्शन की वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे t + 50/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं t शुड बी लेस देन इक्वल टू 25। जो t है हमारा 25 से कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, अगर सिस्टम मूव भी ना करे तब भी t यहाँ पे 20 मैक्सिमम हो सकता है ना। यानी कि t की वैल्यू तो 25 से क्रॉस की ही नहीं होगी, यानी कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। हालांकि इसको निकालने का एक और तरीका है, वो भी हम देख सकते हैं। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि बेसिकली हमने एज्यूम किया था कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। हमने उससे एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली। फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई इट हैज़ टू बी लेस देन 15। उससे हमने निकाला टी की वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए, जो कि 25 से कम ही होगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है 4 kg का है ना। अब बेसिकली अगर हम इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखें, जो दूसरा वाला हमारा ब्लॉक है इसका इक्वेशन लिखें, तो ये दोनों तो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं एक साथ, एक्सेलरेशन a है, तो ये भी तो नीचे a एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। अब इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4g माइनस 2t, दिस शुड बी इक्वल टू 4 × a, है ना। इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4 × a। तो एक ये इक्वेशन है हमारे पास जो इन दो ब्लॉक्स का के थ्रू हमने निकाला था, एक ये इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशंस को फिर से एक बार लिखूं, इधर लग रहा है हमारे पास ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब इधर लग रहा है 2t, मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 का है। इधर नीचे लग रहा है 4g, ऊपर लग रहा है 2t। तो मैं लिखूँगा 2t माइनस 25 इज इक्वल टू 5 × a, और इस ब्लॉक के लिए मैं लिखूँगा 4g यानी कि 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4 × a। दोनों को मैं ऐड कर दूँ, t विल कैंसिल आउट, विल गेट 15 इज इक्वल टू 9a। 9 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 15/9, यानी कि हम कह सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी की वैल्यू बतानी थी हमें बेसिकली। तो अब ये ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, 2t माइनस 25 या फिर 2t इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू है 5/3। सो 2t इज इक्वल टू 75 प्लस 100/3, यहाँ से हम कह सकते हैं t विल बी इक्वल टू 50/3। हाँ, t की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 50/3 न्यूटन। सो दिस विल बी आवर आंसर सेकेंड वाले क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। ऑलराइट, थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, इफ़ m इज़ 4 kg, ये वैसा ही है, एंड μ1 इज़ 0.9। बेसिकली इसकी वैल्यू ये बढ़ा करके 0.9 कर दिया। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ m। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? पहले ही जब फ्रिक्शन 0.75 था तब दोनों साथ में मूव कर रहे थे, तो इसको हमने बढ़ा के 0.9 कर दिया है, तब और फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा क्वेश्चन जो है सिंपल हो चुका है।
इस केस में तो हमें और कॉन्फिडेंटली बेसिकली ब्लॉक दोनों साथ ही में मूव करेंगे, स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकता है। जब 0.75 फ्रिक्शन था तब नहीं हो पाया, तो 0.9 में तो घंटा नहीं हो पाएगा स्लाइडिंग इन दोनों के बीच में, है ना। तो एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है, टेंशन सेम रहने वाला है। एडिशनल हमसे क्या पूछा गया है, फ्रिक्शन पूछा गया है, तो फ्रिक्शन 2 kg के ब्लॉक पे हम निकाल सकते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन था। इधर लग रहा है टी जो कि 50/3 था, सॉरी माय मिस्टेक यहाँ पे। इधर लगेगा फ्रिक्शन, इसकी एक्सेलरेशन ए है, 2 kg का ब्लॉक है, हम लिख सकते हैं नेट फोर्स 50/3 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 5/3, यानी कि फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास 50/3 माइनस 10/3 यानी कि 40/3 न्यूटन का। दिस विल बी आवर फ्रिक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एक्सेलरेशन ऑफ m1, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M का एक्सेलरेशन पूछा गया है। इफ μ1 इज दिस एंड μ2 इज, यहाँ माइनस नहीं है बेसिकली प्लस है, 0.9। अगर μ2 की वैल्यू बढ़ा दी जाए और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये और ज़्यादा बढ़ जाए, 0.9 हो जाए, तो देखते हैं, लेट्स सी। एक और पेज में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम। μ1 की वैल्यू आई थिंक सेम ही थी, 0.75। यहाँ पे एफ मैक्स वही रहेगा 15 न्यूटन का। अब यहाँ पे एफ मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0.9 इंटू 50, यानी कि एफ मैक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 45 न्यूटन। मास यहाँ पे ऑलरेडी 4 kg ही है, ठीक है, मास यहाँ पे 4 kg ही है। इस केस में ध्यान से देखिएगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है कितनी है, 45 न्यूटन की है। अगर हम इस 3 kg ब्लॉक पे देखें, इधर फोर्स क्या लगेगा, टी लगेगा, इधर लगेगा ऊपर वाला एफ मैक्स, अगर मैक्सिमम भी लगे तो ये आ जाएगा 15, और नीचे लग रहा है 45 न्यूटन, ठीक है। यानी कि क्या ये 3 kg ब्लॉक मूव कर सकता है क्या, कोई चांस ही नहीं है इस 3 kg ब्लॉक को मूव करने के लिए। अगर टी की वैल्यू मैक्सिमम, इस केस में अगर ये 4 kg मूव नहीं करता, तो मान लेता हूँ मैं टी की वैल्यू 20 ले लूँ, तो अगर टी की वैल्यू 20 भी हो तब भी इन दोनों का मैक्सिमम कितना आएगा, 35 आ जाएगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल तो है ही नहीं। यानी कि इन फोर्थ केस 3 kg ब्लॉक विल नॉट मूव। ये सिंपल सा लॉजिक हमें समझना होगा, क्योंकि मैक्सिमम लग रहा है 45 न्यूटन ग्राउंड से, और ऊपर 45 लग भी नहीं पा रहा है ना, क्योंकि ये 4 kg का ब्लॉक है। कुछ टी होगा, टी की वैल्यू ऑब्वियसली 20 से कम होने वाली है, और अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लगे तो वो 15 लगेगा, तो ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक विल नॉट मूव। तो बेसिकली हमारा सिस्टम क्या हो गया। तो अगर ये हम समझ गए हैं कि 3 kg मूव नहीं करने वाला है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे, दिस विल बी फिक्स्ड, ओके। 2 kg यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, इधर भी टी, इधर भी टी, ऊपर लगेगा यहाँ पे 2t। तो अगर ये नीचे कुछ a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो कंस्ट्रेन मोशन में हमने पढ़ा है समेशन ऑफ टी डॉट एक्स शुड बी इक्वल टू 0, वर्क डन बाय टेंशन थ्रू आउट द सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं
कि अगर ये ए से नीचे आएगा तो ये वाला जो 2 kg का ब्लॉक है ये 2a से आगे जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर m a से नीचे आ रहा है तो 2m जो है 2a से राइट में जाएगा। अब सीधा सीधा इक्वेशन लिख देना है, 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4 इंटू ए, और इसका मैं लिखूँगा t माइनस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो t विल कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा 4g माइनस 30 इज इक्वल टू 12a। a की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/12 आ जाएगी, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और क्या हमसे पूछा गया था, एक्सेलरेशन ही पूछा गया था। सो हमने एक्सेलरेशन निकाल ही लिया ऑलरेडी। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा यू कैन वॉच द वीडियो, बट एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुमने 1-2 सॉल्व कर लिए तो आई थिंक कि अब फ्रिक्शन के लिए या फिर लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के लिए बेसिकली इतना सफिशिएंट है। इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व कर लेते हो तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।